बहुत सम्मान मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलता है। हमारी महिला को आप जहाँ भी देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, मैं जोन के अध्यक्ष हूँ, मेरे 6 जिले हैं और 6 जिलों में मैं बता सकती हूँ कि मेन विंग के बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे मान सम्मान के साथ हम बराबरी में खड़े हैं। अब की बार पार्षद के वो उसमें सरपंची में भी आप देखिए, हमारे बहुत सारे पार्षद भी बन गए हैं, कुछ समर्थित कैंडिडेट भी हैं और जीते हुए कैंडिडेट भी हमारे साथ संपर्क में हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं। तो बहुत जल्द हरियाणा में भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। जी जी क्या कहेंगे आज की दिल्ली जो प्रचंड बहुमत से जीती है उसके उपलक्ष्य में हम विजय यात्रा निकाल रहे हैं और गुजरात में भी हमारे 40 लाख के लगभग वोट आए, जो खुशी की बात है, अच्छी है। और राष्ट्रीय पार्टी बनी है हमारी आम आदमी पार्टी कम समय में, और वो मुद्दों की राजनीति करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति करती है। तो जल्दी वैसे तो हम सभी लगे हुए थे, जैसे ये शपथ ग्रहण होगी इधर की, इसके बाद तुरंत दिल्ली के नेता भी, हम भी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर अच्छा प्रचार करेंगे और हरियाणा में भी 2024 में सरकार बनने का काम करेंगे। अरे भाई हमारा दल भी बिहार कमान कर रहा है। जी प्रधान जी, यात्रा जो भिवानी विधानसभा से शुरू होकर मिनी बाईपास से शुरू हुई है और ये यहाँ से सीधी भिवानी खेड़ा जाएगी। भिवानी खेड़ा शहर में जुलूस निकालने के बाद तो शाम भी मेन बाजार से होते हुए सिवानी पहुँचे और सिवानी से पहल से लुहारू और लुहारू से वापस भिवानी। ये आज हमारी विजय संकल्प यात्रा है जो राष्ट्रीय पार्टी बनने पर हमने यात्रा निकाली है। तो इस तरह ये रूट रहेगा। तो हरियाणा में क्या वो रूट मानते हैं आम आदमी? हरियाणा में हो नहीं पा रहा क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के बाद लापता हो गई थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी लापता नहीं हुई। ये बीजेपी सरकार है, दोगली राजनीति करती है। इसने जल्द ही एमसीडी के चुनाव और गुजरात के एक साथ करवा दिए। हमारी पार्टी गुजरात और एमसीडी को संभाली थी, हरियाणा से गायब में सभी वहीं गए हुए थे। और 10 दिन 15 बाद देखना, पूरा हरियाणा में जो दिल्ली से एमएलए है, मंत्री हैं, पंजाब से हैं, पूरा जिला वाइज 2-2, 4-4 एमएलए यहाँ आएंगे और इतना अच्छा संगठन बनाएंगे कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की मानते हैं मुकाबला तो हमारा बीजेपी से है। कांग्रेस तो हरियाणा से और प्रदेश से खत्म नहीं होगी। कांग्रेस का तो कोई मैटर नहीं रहा हमारा। तो वैसे तो हम काम की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुढ़ापा पेंशन है, ये इस तीर्थ यात्रा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो हमारी खूब चली। पहली बार हम गुजरात में गए, 5 हमारी सीट आई, 35 दूसरे नंबर पर रहे और 40-50-55 तीसरे नंबर पर रहे। 41-42 लाख वोट भी आया। हम पिछड़े कहाँ हैं? हमारी राष्ट्रीय पार्टी इतने दिनों में जल्दी बन गई, बीजेपी तो शायद नहीं बनी थी इतनी जल्दी। हम पिछड़ नहीं रहे और बहुत ही जल्द देख लेना पूरा भारत में प्रचंड लहराएंगे। हमारी शुरुआत अभी। तो सर हरियाणा में मार पाते हैं। जब हम गुजरात में खुद हम सब लोग प्रचार करने वहाँ पर गए थे देखने चुनाव में, तो वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस को क्यों वोट दें, इनके विधायक तो जीतने के बाद बीजेपी की घुटनों में जाकर बैठेंगे या बिकेंगे। तो कांग्रेस से तो जनता का विश्वास उठ गया है और अब वो विकल्प के रूप में केवल केजरीवाल जी को देखते हैं, क्योंकि देश ऐसे चौराहे पर खड़ा है, युवा बेरोजगार है, किसान हताश और निराश है, महिलाओं को ना सम्मान है। तो बुरी हालत इस देश की कर दी है। तो केवल एकमात्र उम्मीद केजरीवाल जी के रूप में लगती है। हिमाचल में क्या हुआ, काफ़ी जो आम आदमी पार्टी वहाँ से बाहर एक तरह से वहाँ मैदान ही छोड़ दिया था। नहीं, मैदान नहीं छोड़ा था, लेकिन हमारा फोकस हमारा दिल्ली और गुजरात पे ज़्यादा था, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हमारा साजो सामान नहीं है
और बीजेपी ने हमारे को जो टारगेट किया, हमारे बेगुनाह मंत्रियों को झूठे आरोप कर मनगढ़ंत बातें बनाकर उन पर जेल में भेजा, किसी को ईडी सीबीआई के डर किए, तो तमाम चीज़ें रही। लेकिन हमने 2 राज्यों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और 8-9 साल की पार्टी आज 15 से 20 राज्यों में फैल चुकी है। 1500 से ज़्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हैं। पूरा असर पड़ेगा। पहली बात तो क्योंकि हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार जनता है, वो चाहती हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जितना काम दिल्ली में कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम हरियाणा में करेंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा या जो भी पेंशन की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, या जो सारी चीज़ें अगर कोई कर सकता है, सच की राजनीति कोई कर रहा था आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपसे कई बड़ी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या मानते हो उससे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, राहुल जी अब वो समय जा चुका है। राहुल जी खुद गुजरात से डरकर भाग गए, वो यात्रा गुजरात से नहीं निकाल पाए। उनको पता लग चुका है कि अब राहुल और कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है। ना वो हिमाचल में प्रचार करने गए, ना वो गुजरात से उन्होंने यात्रा निकाली। तो इस यात्रा का औचित्य मेरे को कोई समझ आता है तो सिर्फ इतना आता है कि जो बचे कोई वर्कर हैं वो जुट रहें और राहुल जी को जो उनका टीम जो बेवकूफ़ बनाने का काम करती है वो बेवकूफ़ बनाते रहें। और इसी प्रकार से कांग्रेस को खड्डे में ले जाने का काम कुछ चुनिंदा लोग करेंगे जो ख़त्म करने के उद्देश्य से ही कांग्रेस को काम करते हैं। दलवीर जी, भिवानी जिले की हमारी भिवानी से शुरू हुई सभी विधानसभाओं में जाएगी। चारों की चारों विधानसभा में हमारे यहाँ के अध्यक्ष दलजीत तालू जी, बहनदू जी और सारे विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इनका उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, गुजरात में बहुत अच्छा वोट शेयर 13% लिया है और दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की है। जो 17-15 साल से भाजपा की सरकार थी उसको किले का भेजने का काम किया और बहुत कम समय में माननीय केजरीवाल जी की रणनीति और उनके अच्छे काम के कारण आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और सब लोगों की पसंद बन गई है। तो हरियाणा वासी भी चाहते हैं कि हरियाणा का लाडला जो पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहा है वही काम हरियाणा में भी हो। तो सब लोगों को जुड़ने के लिए और एक अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए जो मॉडल गुजरात को मॉडल मानती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली को मॉडल मानती है, लेकिन दोनों पार्टियां वहां से बाहर नहीं निकल पाई। हिमाचल में दोनों की हार हुई है। देखिए, हमने दिल्ली जीता और हमने उनके किले में सेंध लगाने का काम किया गुजरात में। पहली बार जब बीजेपी भाजपा गुजरात में लड़ने गई थी तो वो 4थे नंबर पर आई थी और हम जब गुजरात में पहले बार लड़ने गए हैं तो हम 13% वोट हासिल किया है। लगभग 25% सीटों पर हमने बहुत तगड़ी छाप छोड़ी है। 35 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। 56-57 पर हम तीसरे नंबर पर रहे हैं, जाके 20-22 हज़ार वोट हमने हासिल किया है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और ये 2024 का आगाज अरविंद केजरीवाल जी ने जोरदार तरीके से कर दिया। पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में छलमारी की है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में गुजरात में नहीं जाती तो कांग्रेस जीतती वहाँ पे। कांग्रेस इस